शाम का समय हो चुका था। कमला जी बाहर चारपाई पर बैठी बैठी अपनी बहू की राह देख रही थी, जो दोपहर से पड़ोसन के साथ खरीदारी करने गई थी। बार बार खड़ी होकर गेट के बाहर तक जाकर आ जाती कि कहीं तो बहू के आने का पता चले। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आती देखी। माया, ओ माया, जरा इधर तो आ बिटिया। माया जल्दी से कमला जी के पास आई। क्या हुआ चाची जी, क्यों आवाज़ लगा रही हो? अरे मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी, वो कहाँ रह गई? वो क्या है ना कि भैया जी रास्ते मिल गए थे, बच्चों को ट्यूशन से ले जा रहे थे, तो भैया जी बच्चों और भाभी को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हुए हैं। राहुल भैया के पास तो कार भी है, तो सामान उसी में रख लिया। अच्छा चल ठीक है, तू जा। कमला जी ठंडी आह भरते हुए वापस आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। गाल पर आंसू की बूंदें भी लुढ़क आईं। यहाँ मैं भूखी बैठी हूँ, उसकी किसी को परवाह नहीं, और होटल में खाना खाने गए हैं। जाना है तो जाओ, पर कम से कम मेरा तो बंदोबस्त करके जाते। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं रसोई में से क्या चुरा कर खा लेती मैं। कमला जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थीं। 2 पोते पोती भी हैं। ले देकर बस यही परिवार है, पर उसमें शायद कमला जी की किसी को ज़रूरत नहीं। कमला जी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थीं, पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित थीं। अपना कुछ भी नहीं था उनके पास, जो था सब बेटे के नाम कर चुकी थी। आखिर इकलौता बेटा जो था, शादी के पूरे 12 साल बाद जन्मा था उनका बेटा। ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं था जहाँ पर कमला जी और उनके पति ने बच्चे के लिए माथा नहीं टेका हो। फिर 12 साल बाद राहुल का जन्म हुआ। खुद अभाव में रहते लेकिन अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, पढ़ी लिखी लड़की से उसका विवाह किया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही कमला जी के पति की मृत्यु हो गई। ले देकर ये घर था, वो भी बहू ने अपने पति के नाम करवा दिया। पर कमला जी को इससे कोई समस्या नहीं थी, तो उसने भी खुशी खुशी मकान अपने बेटे के नाम कर दिया। पर अब बहू का व्यवहार कमला जी के प्रति बदलने लगा था। अब उसका वो कोई ख्याल नहीं रखती, उसे ढंग से खाना खाने को भी नहीं देती। कहीं जाती तो रसोई में ताला लगा कर जाती, और बेटा भी सब कुछ जानते बूझते भी चुप रहता। 1-2 बार कमला जी ने अपने बेटे से कहा तो उसने ये कहकर चुप कर दिया कि माँ, तूने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, कम से कम हमें तो जीने दे। उसके आगे तो कमला जी कुछ बोल ही नहीं पाई। जो रूखी सूखी मिल रही थी उसी में अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। इतने में पड़ोसन माया कमला जी के लिए चाय का कप ले आई। लो चाची जी, चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए कमला जी ने झिझकते हुए कहा, बिटिया तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो चाची जी, क्या बात है? बिटिया वो अगर तेरे घर में 1-2 रोटी रखी हो तो वो भी दे दे, चाय के साथ ही खा लूँगी। कमला जी की बात सुनकर माया एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है चाची जी, अभी लेकर आती हूँ। माया अपने घर गई और फटाफट 2 रोटी सेक कर सब्जी के साथ कमला जी के लिए ले आई। अरे गर्म रोटी नहीं, ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो चाय के साथ खा लेती। अरे नहीं चाची जी, कोई बात नहीं, आप तो खा लो और चाहिए तो ले लेना। कमला जी ने माया को बड़ा आशीर्वाद दिया और रोटी खाने लगी। खाना खा लेने के बाद माया बर्तन लेकर घर चली गई और कमला जी वहीं चारपाई पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 12 बजे तक बेटा बहू और बच्चे घर लौटे। आज तो बहुत थक गया, नींद बहुत आ रही है, बेटे ने कहा। हाँ सही कहा, अब तो मेरे बस की भी नहीं है कोई काम करने की। बच्चे तुम लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं ये सामान अंदर कमरे में रखती हूँ, फिर हम भी सोएंगे। अरे माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही बहू का मुंह बिगड़ गया। देती हूँ, ये भी एक आफत ही है, पता नहीं कब भगवान चैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ करती हुई बहू रसोई का ताला खोलकर रसोई में गई और अंदर से एक कटोरी में दूध और 4 ब्रेड लाकर माँ के सामने रख दिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो। बहू मैं खाना, देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुनाइए, मैं बहुत अभी थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती, जो दिया है वही खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। माँ जी की बात सुने बगैर ही बहू कमरे में जाकर सो गई। कमला जी ने दूध और ब्रेड एक तरफ रखा और चारपाई पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो बहू के चिल्लाने की आवाज़ से बेटे की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखो तुम्हारी माँ को, पूछो इन्होंने दूध ब्रेड क्यों नहीं खाया। अब क्या रात को पकवान बना कर देती? खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की? माँ पैसा नहीं लगता क्या इन चीज़ों का जो तुम बर्बाद करती हो? मैंने खाना खा लिया था। कहाँ से खा लिया था खाना? कहाँ से चुराया? नहीं नहीं बहू, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो माया है ना, वो मुझे खाना दे गई थी।
लो सुन लो अपनी माँ की हरकतें, अब जग में हमारी जग हंसाई करती फिर रही हैं। लोगों को तो ये लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते। माँ, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे साथ रहकर हमारे ही जग हंसाई करती फिर रही हो। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और रखो अपनी माँ को अपने साथ। एक तो इनको साथ रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे समाज में हम लोग। किसी वृद्धा आश्रम में पड़ी होती तब समझ में आता। क्यों माँ, छोड़ आए तुम्हें वृद्धा आश्रम? जानती हो, दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। बेटा, वहाँ रोटी तो टाइम से देते हैं ना? क्या क्या कहा आपने? कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे। वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला कोई नहीं होगा ना, और मेरी ही तरह कई लोग होंगे जो मुझे समय देंगे, मेरे साथ बैठ के बातें तो करेंगे मुझसे। तू मुझे छोड़ा, तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूँगी। माँ की बात सुनकर बेटा और बहू की आंखें झुक गई, पर कमला जी वृद्धाश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थीं। पर लोक लाज का मुखौटा पहने इन लोगों ने समाज के डर के कारण कमला जी को वृद्धा आश्रम नहीं भेजा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।